lessons. Respect Kali Sahab. Yes. Soon inshallah you will be able to read Quran. शाबाश माशाल्लाह। मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता तो मेरे तमाम बच्चे जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम जल्दी जल्दी नूरानी कायदे भी ख़त्म कर लेते हैं और कुरान मजीद भी मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, ये उन स्टूडेंट के अंदर है, मोहम्मद अनस के अंदर, या इस तरीके से यूशा अहमद ने जिस तरीके से नूरानी कायदा ख़त्म किया, तो ये जो टैलेंट है ये उनके अंदर है। इस वक्त जो आफतें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, मेरे मौला उन तमाम से निजात अता फरमा, उन तमाम से निजात अता फरमा। या अल्लाह तुर्की में इस वक्त बहुत सारे मुसलमान मुश्किल में हैं, ज़लज़ले की वजह से ज़ख्मी है। या अल्लाह उनके हालों पर रहम फरमा, जो बीमारान हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और बच्चे ने, मोहम्मद अनस ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के अंदर अंदर नूरानी कायदा कंप्लीट कर लिया। 5 अक्टूबर 2022 को मोहम्मद अनस ने यहाँ पे हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दिया था और उनके जो वालिदैन थे उनकी बार बार इसरार थी इस बात पर कि हमारा बच्चा जो है कम से कम टाइम में नूरानी कायदा कंप्लीट कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 फरवरी है, तो मोहम्मद अनस का आज आखिरी सबक होगा, आज आखिरी इंटरव्यू होगा। तो उस ये इंटरव्यू करने का मकसद और ये जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हफ्ते वाले दिन जो हमारे ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी थोड़ी सी तरबियत हो सके। अब आप कहोगे कि इस वीडियो से किस तरीके से जो है तरबियत होगी हमारे बच्चों की, तो इसमें जो मोहम्मद अनस है अल्हम्दुलिल्लाह कम टाइम में नूरानी कायदा कंप्लीट किया इसने, तो इसमें ये बच्चे आते हैं, अपना सबक सुनाते हैं और सबक सुनाने के बाद वो अपना तजुर्बा शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम अपना सबक याद करते हैं। देखो मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता तो मेरे तमाम बच्चे जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम जल्दी जल्दी नूरानी कायदे भी ख़त्म कर लेते हैं और कुरान मजीद भी मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, ये उन स्टूडेंट के अंदर है, मोहम्मद अनस के अंदर, या इस तरीके से यूशा अहमद ने जिस तरीके से नूरानी कायदा ख़त्म किया, तो ये जो टैलेंट है ये उनके अंदर है। उनके अंदर इतना इत्मीनान है और मेहनत से सबक याद करते हैं। तो मैं चाहता हूं वो स्टूडेंट आए यहाँ पे और बताएं अपने सबक याद करने का तरीका, और सबक याद करने का तरीका, समझने का तरीका वो दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं थोड़े से कमज़ोर हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन यहाँ पे मिले और वो अपना सबक अच्छी तरीके से याद करें। तो वालिदैन लाजमी इस हफ्ते वाले दिन जो वीडियो सेंड की जाती हैं अपने बच्चों को लाजमी ये दिखाएं ताकि उनकी अच्छी तरीके से तरबियत हो सके और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अनस की तरह और यूशा अहमद की तरह जल्दी जल्दी अपना सबक जो है वो कंप्लीट करें। तो मोहम्मद अनस जो बातें करेंगे वो इंशाल्लाह जो इसकी इंटरव्यू होगी वो भी आप लोगों के सामने होगी। और ये जो हफ्ते वाले दिन जो वीडियो होती है बहुत सारे वालिदैन, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया कि वो नहीं दिखाते अपने बच्चों को, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है आपके बच्चों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो सके, उनमें उनको जो है घर में माँ बाप का अदब, बड़ों का अदब, इसी तरीके से नमाज का टाइम वो पहचाने, वक्त पर नमाज पढ़ें और बड़ों का कहना माने, टाइम पे जो है अपने क्लास पढ़ें, तो उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि वो हफ्ते वाली वीडियो जो है अपने बच्चों को दिखाएं, उनके सामने बैठे, कोई बात उनको समझ में नहीं आ रही है तो बताएं उनको कि ये बात इस तरीके से है, फिर भी समझ में नहीं आ रही है या उनके जहन में कोई ऐसी नई बात है जिनको वो समझना चाहते हैं तो मुझे बता दिया करें। इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन मैं उस पर तफसील से बात करूंगा तो आपके बच्चे भी समझेंगे और बाकी जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी अच्छी तरीके से उस बात को समझ सकेंगे। तो अभी आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अनस से और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सबक याद किया है और जल्दी जल्दी नूरानी कायदा कंप्लीट किया है। मोहम्मद अनस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सऊदी अरब से। उनका सबक सबसे पहले सुनेंगे और उसके बाद जो उनका इंटरव्यू होगा तो वो भी आपको सुनवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाबाश। मोहम्मद अनस सबक याद किया आज का? जी। शाबाश। स्टार्ट कीजिए बेटा। शाबाश। सबक अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि
मिनश्शैतानिर्रजीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शा- लाम ज़बर ला हाम मीम मीम पेश हम लहुम मीम अलिफ ज़बर मा लहुम मा या ज़बर या लहुम मा या शीन अलिफ मत ज़बर शा लहुम मा यशा लहुम मा यशा मत को खींचेंगे लहुम मा यशा लहुम मा यशा हमज़ा वा पेश उ लहुम मा यशा नून ज़बर ना लहुम मा यशा वक्फन वत्फन लहुम मा यशा नेक्स्ट पढ़ो मीम मीम ज़ेर मिम मीम ज़बर मा मिम्मा हमज़ा लाम ज़बर अल मिम्मा अल लाम कर ज़बर ला मिम्मा अल्लाह मिम्मा अल्लाह मिम्मा अल्लाह हामीम पेश हम मिम्मा अल्लाहुम मीम ज़बर मा मिम्मा अल्लाहुम्मा वक्फन वत्फन मिम्मा अल्लाहुम मिम्मा अल्लाहुम्मा वक्फन मिम्मा अल्लाहुम मिम्मा अल्लाहुम्मा वत्फन मिम्मा अल्लाहुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद अनस का क़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद अनस। अब कुरान शुरू करेंगे। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुस्तकीम। शाबाश। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता अलैहिम।
أنعمت عليهم أنعمت أنعمت محمد أنس أنعمت عليهم عمت عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الناس مكية سورة الناس مكية ناسي ناسي مكية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العظيم तो माशाल्लाह न्यू सबक भी मोहम्मद अनस ने पढ़ लिया है, कुरान की इब्तिदा कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुरान भी ये इसी तरीके से जल्दी मुकम्मल कर लेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहम्मद अनस से जानेंगे कि किस तरीके से मोहम्मद अनस ने अल्हम्दुलिल्लाह सबक याद करता था और अपना जो तजुर्बा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बात करने का मकसद वही है कि ये हमारे अंदर कोई टैलेंट और कोई खूबी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट के अंदर ही वही खूबी होती है जिसको वो पिक करता है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सबक को कंप्लीट करता है। तो इस वीडियो का मकसद दोबारा मैं बता देता हूँ कि वही है कि ये जैसे ज़हीन स्टूडेंट होते हैं वो आप लोगों के सामने लाना, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है वो थोड़े से जो कमज़ोर होते हैं, सबक में उनका दिल नहीं लगता, वो इस जैसी वीडियोज़ देखें और इनकी बातों से थोड़ा सा फ़ायदा उनको मिले। तो मोहम्मद अनस से थोड़ा सा इंटरव्यू शुरू करेंगे। मोहम्मद अनस, कहाँ पे रहते हो बेटा आप? कि कौन से सिटी में रहते हो? जद्दा में। शाबाश, सऊदी अरब जद्दा में मोहम्मद अनस रहते हैं। मोहम्मद अनस, आपके वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। माशाल्लाह। तो मोहम्मद अनस, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। कौन सी क्लास में? ग्रेड 1C। शाबाश, माशाल्लाह। तो मोहम्मद अनस, कितना टाइम में आपने अपना नूरानी कायदा कंप्लीट किया? 4 मंथ्स में। माशाल्लाह। तो मोहम्मद अनस, आप अपना जो सबक याद करने का तरीका है बाकी स्टूडेंट को बताओ कि उनको किस तरीके से अपना सबक याद करना चाहिए, ताकि वो भी जल्दी जल्दी जो है अपना कायदा है या सिपारा है वो मुकम्मल करे। फोकस करो कायदा में और रिस्पेक्ट कर लो वो कारी साहब से। सही। और कॉन्सेंट्रेट करो और सही जो जिस जबान में भी आपको आता है उसमें बताओ जी। कॉन्सेंट्रेट ऑन लेसन्स, रिस्पेक्ट कारी साहब। यस। Soon inshallah you will be able to read Quran. शाबाश, माशाल्लाह। तो मोहम्मद अनस की बातें आपने सुन ली कि आप लोगों ने फोकस रखना है अपने सबक के दौरान
और जो कारी साहब पढ़ाते हैं उनकी इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जो वो बात बताते हैं कि क्लास के दौरान खेलो नहीं, तो क्लास के दौरान फिर बिल्कुल भी नहीं खेलो। अपने जो कुरान का जो सबक होता है उसी, क्योंकि सबक का जो दौरानिया होता है वो बहुत कम होता है, 20 मिनट 25 मिनट छोटा सा सबक होता है हमारा। 20 मिनट की क्लास होती है या 25 मिनट की क्लास होती है। वो अगर बाकी स्टूडेंट वो टाइम खेलने में गुजार दें तो फिर उनका जो सबक है वो लाजमी बात है वो कंप्लीट नहीं होगा। मोहम्मद अनस अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कम बोलने वाला बच्चा है। कम बोलने से मुराद ये नहीं है कि ये घर में भी नहीं बोलता, क्लास के टाइम पे ये कम बोलता है और अपने सबक की तरफ फोकस रखता है। इसी तरीके से जो पिछला बच्चा हमारे पास था युशा अहमद, वो भी इसी तरीके से था, उसका भी मुकम्मल फोकस सबक की तरफ था और क्लास के टाइम पे फालतू एक बात भी नहीं करता था, एक बात भी फालतू नहीं करता था और सबक की तरफ ही उसका ध्यान रहता था। अच्छा मोहम्मद अनस, आपके जो उस्ताद हैं कारी साहब आपको जो पढ़ाते हैं उनका क्या नाम है? हाँ शाबाश, कारी शबीरुल्लाह। तो बहुत सारे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम नहीं आता, तो ये जानना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबक के दौरान मेरा फोकस होता है कि उनको सिर्फ सबक और क्लास के जो बातें हैं वो ही की जाएं, आउट एक बात भी नहीं की जाए। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट इस वक्त देख रहे हैं, तो आप लोग जो कारी साहब है, मैं ख़ुद आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को नाम आना चाहिए कारी शबीरुल्लाह। मोहम्मद अनस, आपने माशाल्लाह जो कुरान शुरू किया तो वो भी इसी तरीके से तवज्जो के साथ पढ़ना, तब ताकि वो भी जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए। ठीक है? ठीक है। हाँ, और छुट्टी नहीं करनी। इसी तरीके से जिस तरीके से आप तवज्जो के साथ क्लास में बैठते हो, क्लास के टाइम पे खेलते नहीं हो, तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद अनस हो गया और इसी तरीके से युशा अहमद हो गया, और इसी तरीके से हमारे पास एक और बच्ची है इरहा, और एक और बच्ची है हमारे पास अज़का। तो ये आप चारों का मुकाबला है। मोहम्मद अनस, आप चारों का मुकाबला है। आप लोगों का कुरान शुरू हो गया है और मैं देखूंगा कि आप में से कौन सा बच्चा जो है इन चारों में से वो जल्दी जल्दी कुरान मजीद मुकम्मल करता है। ठीक है? तो ये 4 बच्चे हैं, इनका नाम मैंने ले लिया है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ये जल्दी जल्दी अपना कुरान इसी तरीके से तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और कुरान मजीद भी मुकम्मल करेंगे। तो अब दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जो पढ़ा गया और यहाँ पे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और दिन रात, या अल्लाह मेरे मौला आपके सामने हैं, हम बैठे हुए हैं और कुरान की जो ये खिदमत कर रहे हैं मेरे मौला, ये टूटी फूटी खुद खिदमत जो है अपने बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका सिला हमें अपने दर से आता फरमा। या अल्लाह, ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आपका कलाम पढ़ रहे हैं मेरे मौला, इस कलाम की बरकत की वजह से और इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, इस दुआ की बरकत की वजह से मेरे मौला हमारे गुनाहों को न देखियो और अपने रहम को देखियो और ये इस पाक कलाम को देखियो मेरे मौला, और इसकी बदौलत हमारे हालों पर रहम फरमा। इस वक्त जो आफतें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं मेरे मौला, उन तमाम से निजात अता फरमा, उन तमाम से निजात अता फरमा। या अल्लाह, तुर्की में इस वक्त बहुत सारे मुसलमान मुश्किल में हैं, ज़लज़ले की वजह से ज़ख्मी है। या अल्लाह, उनके हालों पर रहम फरमा। जो बीमारान हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह, जो इस वक्त इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब फरमा। या अल्लाह, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी हैं उनके दरजात बुलंद फरमा। या अल्लाह, उनके दरजात बुलंद फरमा। या अल्लाह, इस वक्त जो बीमारान हैं उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जो इस वक्त मुसीबत में है, या अल्लाह उनकी मुसीबतों को हल फरमा। या अल्लाह, उनके लिए आसानी फरमा। या अल्लाह, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उनका कर्ज़ का वसीला बना। या अल्लाह, उनके कर्ज़ का वसीला बना। या अल्लाह, इस वक्त जो लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, उन तमाम की जो जो जायज़ हाजात है उनको अपने दर से पूरा फरमा। या अल्लाह, उनको अपने दर से पूरा फरमा। या अल्लाह, ईमान की दौलत से हमें माला माल फरमा। या अल्लाह, 5 वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, झूठ, ग़ीबत, ज़िना और इस तरीके से जितनी भी बीमारियां हैं मेरे मौला, बुराइयां हैं, उन तमाम से दूर फरमा, उन तमाम से हिफाजत फरमा, उन तमाम से हमें दूर फरमा। या अल्लाह, 5 वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मेरे मौला, कुरान पढ़ रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं मेरे मौला, उनके हाफिज़ों को तेज़ फरमा
ताकि जिस तरीके से मेरे मौला मोहम्मद अनस ने यहाँ पे अपना कुरान मुकम्मल किया, नूरानी क़ायदा मुकम्मल किया, या अल्लाह बाकी स्टूडेंट को भी इसी तरीके से तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह बाकी स्टूडेंट को भी इसी तरीके से तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जो हम लोग इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, जो जायज़ हाजात हैं हमारे दिलों में, या अल्लाह तू खूब जानता है, उन तमाम को पूरा फरमा और मरते वक़्त ये कलिमा नसीब फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।